Hello everyone, this is Akhil and you are watching CBSE Maths with Akhil YouTube चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 5.3 सॉल्व करेंगे, जो कि एक इम्प्लिक्ट फंक्शन बेस्ड एक्सरसाइज है। मतलब इसमें इम्प्लिक्ट फंक्शन हमें गिवन होंगे और उनका डेरिवेटिव हमें फाइंड करना होगा। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू साइन एक्स। ओके, हमें इसका फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। क्या फाइंड करना है? dy बाई डी एक्स। ओके, हमें इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। एक इक्वेशन हमें गिवन है। इस एक्सरसाइज में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की भी डिफरेंशिएशन फाइंड करने होंगे। ठीक है, कई सारे ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है और उसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना होगा। अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के डेरिवेटिव नहीं याद है तो मैंने एक स्पेशल फार्मूला का वीडियो बना रखा है, वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। तो dy बाई डी एक्स फाइंड करना है तो हमें क्या करना होगा? डिफरेंशिएट बोथ साइड। और किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना ये मैटर होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगर आपको x दिख रहा है तो x के रिस्पेक्ट में, अगर यहाँ y दिख रहा है तो y के रिस्पेक्ट में। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x dx प्लस 3y इज इक्वल्स टू साइन x। तो dy dx ऑफ 2x प्लस dy dx of 3y is equals to dy dx of sin x। ठीक है, इसको लिख लेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। x का डेरिवेटिव 1 होता है तो यहाँ से 2 प्लस यहाँ से 3y, 3 तो कांस्टेंट है बाहर आएगा, और लेकिन y है और यहाँ पे x का कोई टर्म नहीं है तो हम इसको क्या लिखेंगे? dy बाई डी एक्स। वाई का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमें पता है कॉस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से मुझे मिला 3 dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स माइनस 2। और हमें फाइंड क्या करना है? dy बाई डी एक्स। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स माइनस 2 होल अपॉन 3। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। ठीक है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 2 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू साइन वाई हमें गिवन है। क्या है? गिवन है, यानी कि क्वेश्चन गिवन है, हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि नीचे dx है तो dy बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी बाई डी एक्स of 3y is equals to d by dx of sin y। ठीक है, ये इसका हो जाएगा 2 प्लस 3y का हो जाएगा 3 dy बाई डी एक्स, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था। साइन y का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे देखना ये है कि ये जो है यहाँ पे जो एंगल है वो y है, x नहीं है। जब x होता था तो हम सिंपली साइन x, सॉरी साइन का कॉस x लिख देते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे y है तो सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है? फंक्शन दिख रहा है। मैंने एक बात और आपको बताई थी कि जो एंगल होता है उसको एज इट इज़ पहले हम लिख लेते हैं। जैसा कि अभी इसके पहले वाली एक्सरसाइज में हम लोग साइन 2x प्लस 5 का डिफ्रेंशिएशन किए थे, जहाँ पे एंगल जो एंगल था हमारा वो क्या था? 2x प्लस 5 था। तो वहाँ पे हमने क्या किया था कि एंगल को, जब साइन को डिफ्रेंशिएट किया था तो एंगल एज इट इज़ लिखा था, देन उसके एंगल का डिफ्रेंशिएशन किया था। सेम एज यहाँ करेंगे अकॉर्डिंग टू चेन रूल। ठीक है, तो साइन वाई का हो जाएगा कॉस वाई और वाई का होगा डी वाई बाई डी एक्स। ये बात अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताई थी आपको। तो यहाँ से अभी फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स को, और बाकी सारी चीज़ें एक तरफ लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से 3 dy बाई डी एक्स माइनस कॉस वाई
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -2 एंड इसको भी सॉल्व करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से कॉमन मिलेगा, 3 माइनस कॉस वाई यहाँ पे मल्टीप्लाई भी आएगा, 3 माइनस कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स हमें क्या मिला, सॉरी -2 है यहाँ पे, -2 अपॉन 3 माइनस कॉस वाई। ठीक है, ये हमारा इस बार का आंसर, ये हमें मिला डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -2 अपॉन 3 माइनस कॉस वाई। क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, यहाँ पे गिवन है ax प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस वाई। ठीक है, इसको भी डिफ्रेंशिएट करना है, यानी कि वही अगेन डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है क्या होगी। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x भी, इसे भी हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस वाई। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स मिलती जाएंगी। अभी यहाँ पे जो ए है ना उसको कांस्टेंट की तरीके ट्रीट करेंगे, तो कांस्टेंट इनटू एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कांस्टेंट प्लस बी वाई स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, वाई स्क्वायर है, तो बी कांस्टेंट है तो बी बाहर आएगा, और यहाँ पे वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2y डी वाई बाई डी एक्स। कैसे होगा मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हमें फॉर्मूला पता है जो यहाँ पे लिखा है, यानी कि x टू द पावर n इज इक्वल्स टू n और x टू द पावर n माइनस 1, इसका डिफरेंशिएशन यही होता है, तो उसी का यूज करेंगे। यहाँ पे 2 है पावर, तो यहाँ पे 2 जो है वो बाहर आएगा और 2 माइनस 1 y की पावर आएगी, लेकिन y को हम डिफ्रेंशिएट तो कर नहीं सकते, तो डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, सेम एज यहाँ पे कर देते हैं उसको, 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस वाई। जैसा कि अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने साइन वाई का किया था, यहाँ पे कॉस वाई है, तो कॉस का होता है माइनस साइन वाई और वाई का होगा डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बनाएंगे, बाकी सारी चीजें एक तरफ करेंगे, तो ए प्लस बी 2by dy by dx प्लस साइन y dy by dx इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से dy by dx कॉमन लेंगे तो मिलेगा मुझे dy by dx इज इक्वल्स टू माइनस a होल अपॉन 2by प्लस साइन y। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। सेम एज क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10x प्लस वाई हमें गिवन है और इसको डिफ्रेंशिएट करना है, यानी कि अगेन वही डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट एक स्टेटमेंट लिखेंगे, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 10x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ y। यहाँ पे एक्स वाई है, ठीक है, यहाँ पे एक्स वाई है, यानी कि दो अलग अलग कैटेगरी के फंक्शन दिख रहे हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे वो जो प्रोडक्ट रूल था, डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल जो था उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन यानी कि जो x है उसको बाहर लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस इस बार y कोफिशिएंट में और डी बाई डी एक्स ऑफ x। ठीक है, ये तो डिफ्रेंसिएशन हुआ इसका। अब वाई स्क्वायर का
अभी हमने किया है तो 2y dy/dx, और tan x का होता है sec स्क्वायर x प्लस dy/dx। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। अब क्या करना है, इसको करना है, तो x dy/dx प्लस y प्लस 2y dy/dx इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर x प्लस dy/dx। ठीक है, अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, तो इसको और सॉल्व करते हैं। dy/dx को कॉमन ले लेते हैं, ये वाला यहाँ लाएंगे, तो dy/dx हम हर जगह से कॉमन लेते हैं, तो dy/dx यहाँ मिलेगा x, यहाँ मिलेगा 2y, और यहाँ ये इधर आएगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा -1 इज इक्वल्स टू, ये y को इस तरफ ले आते हैं sec स्क्वायर x माइनस वाई, और ये नीचे डिवाइड में चला जाएगा, तो हमें जो dy/dx की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी sec स्क्वायर x माइनस वाई होल अपॉन x प्लस 2i माइनस 1। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 को आप खुद से कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 भी आप खुद से कर सकते हैं, 7 को हम बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल्स टू के। के यहाँ पे कांस्टेंट है, ये गिवन नहीं है, लेकिन हम लोग इसको कंसीडर करेंगे कांस्टेंट की तरीके। ठीक है, यानी कि dy/dx हमें फाइंड करना है। क्या करना है, dy/dx हमें फाइंड करना है, और साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल्स टू के गिवन है क्वेश्चन। तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये स्टेटमेंट लिखना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे साइन स्क्वायर वाई है, तो dy/dx ऑफ साइन स्क्वायर वाई प्लस dy/dx ऑफ कॉस एक्स वाई इज इक्वल्स टू dy/dx ऑफ के। ठीक है, साइन स्क्वायर वाई का डिफ्रेंशिएशन मैंने बोला है कि चेन रूल के अकॉर्डिंग आप स्टार्टिंग यानी कि सीरियल से डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट करिए और लास्ट तक पहुंच जाइए। ठीक है, बहुत ही सिंपल है डिफ्रेंशिएशन करना। तो साइन स्क्वायर वाई यानी कि सबसे पहले हम इसके पावर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, जो कि है 2 साइन वाई। ठीक है, इसको कैसे लिखा, जो भी पावर रहती है उसको हम लोग कोफिशिएंट पे लाते हैं, जो भी पावर रहती है उसको कोफिशिएंट पे लाते हैं, और एक पावर सब्ट्रैक्ट करके फंक्शन को लिख देते हैं। नेक्स्ट आता है साइन वाई का डिफ्रेंशिएशन। तो साइन वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कॉस वाई, और वाई का डिफ्रेंशिएशन dy/dx। तो ये पार्ट मिला हमें यहाँ से, प्लस कॉस एक्स वाई का। यहीं पे मुझे लगा था कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, कॉस एक्स वाई, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स वाई एज इट इज लिख दो, और एक्स वाई का डिफ्रेंशिएशन इस बार करेंगे। ठीक है, तो dy/dx ऑफ एक्स वाई, ठीक है, इज इक्वल्स टू के का डिफ्रेंशिएशन 0। किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। खैर, इसको तो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था। तो 2 साइन वाई कॉस वाई dy/dx, ये प्लस यहाँ पे इसको माइनस ही कर देते हैं, तो माइनस साइन एक्स वाई, और इसका होगा सबसे पहले एक्स को बाहर रखेंगे। क्या करेंगे, एक्स को बाहर रखेंगे, एक्स को बाहर रखेंगे, वाई का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ से कुछ इस तरीके का मिलेगा, फिर प्लस साइन लगाएंगे, वाई को बाहर रखेंगे, और dx/dx क्या होता है, 1 ही होता है, तो इसको एज इट इज ऐसे लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या करते हैं, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पूरा dy/dx को एक तरफ रखते हैं और बाकी सारी चीज़ों को इक्वल के उस पार रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो 2 साइन वाई कॉस वाई को हम लिख सकते हैं साइन 2y, और dy/dx
यहीं से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो डी वाई डी एक्स अभी यहाँ पे लिखेंगे, इसको एक ब्रैकेट के अंदर लिखते जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और साइन एक्स वाई इंटू एक्स, साइन एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से मिला माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ठीक है। क्या मिला यहाँ से, माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ठीक है। और माइनस इसको लिखेंगे और माइनस वाई साइन एक्स वाई, और ये इक्वल है 0 के। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको लिख लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई साइन एक्स वाई होल अपॉन, ये नीचे जाएगा तो साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 1। उम्मीद है इसको भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। यहाँ से अब जो है एक नया वार, एक नया युद्ध स्टार्ट होता है, ठीक है। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें भी हमें वही काम करना है, डी वाई बाई डी एक्स ही फाइंड करना है। वो क्या है, इसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले थोड़ा सा इस फंक्शन को सॉल्व करते हैं। ये अभी हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, मतलब ये बहुत ही लेंदी है। अगर मैं इसको चेन रूल के अकॉर्डिंग करूँ तो सबसे पहले y का, फिर साइन इनवर्स का, फिर 2x का, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, वो वाला डिवाइड वाला, जो डेरिवेटिव का डिवाइड वाला फार्मूला होता है उसका यूज़ करेंगे, तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। लेकिन अगर इस फंक्शन को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें तो ये क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। मुझे इसमें थोड़ी थोड़ी खुशबू आ रही है साइन 2x के फार्मूले की, ठीक है। उसका यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, उसका यूज़ करते हैं। अगर इस x को, हमें पता है कि जो साइन 2x का फार्मूला होता है वो होता है कुछ इस तरीके, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। अगर ये फार्मूला आपको याद है ना तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप बहुत ही ईजी इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। यहाँ पे जो x है, जो यहाँ पे tan x है और यहाँ पे वो x है, तो क्या करते हैं कि x को tan के इक्वल लिखते हैं, ठीक है। लेट x इज इक्वल्स टू tan v, ठीक है। हमने लेट किया कि जो x है वो tan v के इक्वल है। देन y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 tan v होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर v। कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक हमें लगता है कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अब इसको हम लोग इसके अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे, तो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, साइन 2v, ठीक है। ये क्या हो गया, साइन 2v। और साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल्स टू होता है x, तो यहां से क्या होगा, 2v इज इक्वल्स टू y। अब भाई साहब यहाँ पे v है, यहाँ पे y है, हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पे तो x का कोई टर्म ही नहीं है, कहाँ है। इस v को अब हम सब्जेक्ट बनाएंगे और v की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके का लिख सकते हैं, क्या, x इज इक्वल्स टू tan v हमें गिवन है, क्या गिवन है, x इज इक्वल्स टू tan v, तो v इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x, ठीक है। ये 1 है, तो फ्रॉम 1 y इज इक्वल्स टू 2v की वैल्यू tan इनवर्स x, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये सिंपल हमें एक इक्वेशन मिल गया है, एक फंक्शन मिल गया है। अब इसका केवल डिफरेंशिएशन फाइंड करना, जो इतना बड़ा सा था छोटा सा हो गया। dy बाई डी एक्स
यहाँ पे लिख दीजिएगा डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 तो कांस्टेंट है तो बाहर ले लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x implies that dy by dx is equals to 2 और tan इनवर्स x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये इक्वल है, ये हमें क्या मिला आंसर, डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो मिला 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 10 को भी देख लेते हैं, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 10, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर गिवन है, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, x इज इक्वल्स टू tan v पुट किया है। क्या किया है, x इज इक्वल्स टू tan v पुट किया है। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3 tan v माइनस 3 tan क्यूब v अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर v, ठीक है। x की जगह पे हमने tan v पुट किया है। अब ये आपको फार्मूला दिख रहा है, ये फार्मूला किसका है, ये tan 3x का फार्मूला है। और tan इनवर्स tan x इज इक्वल्स टू x होता है, तो y इज इक्वल्स टू 3x। यहाँ से x v की वैल्यू फाइंड करेंगे, सॉरी यहाँ पे v होगा, यहाँ पे v होगा। तो यहाँ से हम लोग v की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इम्प्लाइज दैट v इज इक्वल्स टू होगा tan इनवर्स x, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो y इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा 3 tan इनवर्स x, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है हमारा, एक्चुअल में जो क्वेश्चन था वो हमने इसको बनाया है। अब इसको डेरिवेट करेंगे, क्या करेंगे, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो हमें मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3 डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x implies that dy by dx is equals to 3 इंटू tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये है tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन। तो हमारा जो आंसर मिला वो मिला dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सिंपल था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गया है। ठीक इसी तरीके क्वेश्चन नंबर 11 को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। 11 पे आते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 11, y cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको ये लग रहा होगा, जैसा मुझे लगता है, कि ये कोई ना कोई फार्मूला है। हाँ एग्जैक्टली ये फार्मूला ही है, बस थोड़ा इसका जो फॉर्म है ना वो अलग टाइप का है। तो उसको, इस फार्मूले को इसके फॉर्म पे हम लाते हैं। तो फॉर्म पे लाने के लिए अगर आपको याद हो तो ये फार्मूला मुझे लगता है cos 2x का होता है। cos 2x का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। एक फार्मूला cos 2x का भी होता है। वैसे तो कई सारे होते हैं, जैसे कि 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। लेकिन उनमें से एक फार्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो हम उसी का यूज करने वाले हैं यहाँ पे। जो ये x है इसको हम लोग tan v पुट करेंगे, ठीक है, tan v पुट करेंगे। तो जरा से इसको पुट करके देखते हैं, cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर v होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर v। तो ये हो जाएगा हमारा y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स cos 2v। यहाँ से v की वैल्यू फाइंड करेंगे तो v इज इक्वल्स टू हो जाएगा tan इनवर्स x। तो y इज इक्वल्स टू मिला मुझे, वैसे तो यहाँ पे cos इनवर्स cos 2v है ना,
तो ये हो जाएगा 2v implies that y is equals to tan 2 tan इनवर्स x। ठीक है, अब इसको डेरिवेट करिए क्या, तो सो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो मुझे मिलेगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू 2 d बाई dx ऑफ tan इनवर्स x। ठीक है, अब tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है dy बाई dx इज इक्वल्स टू 2y 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही है हमारा आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 11 इजी था, ये भी सॉल्व हो गया। अब 12 की बारी है, 12 पे आते हैं। 12 ये थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जितने अभी तक आपने क्वेश्चन किए हैं ये उनसे थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में जैसे किया x को, यहाँ भी हम लोग tan v ही पुट करेंगे। ठीक है, tan v, और ये tan है, और v इज इक्वल्स टू इम्प्लाइज दैट होगा tan इनवर्स x। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे हम लोग इसको tan v पुट कर देंगे तो ये मिलेगा साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर v होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर v। ये फार्मूला बन जाएगा cos 2v का, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स cos 2v। ठीक है, cos 2v, ये बना cos 2v। अब cos 2v है, यहाँ पे साइन इनवर्स है, हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जिसके थ्रू हम इसको बाहर निकाल पाएंगे। तो cos को हम साइन में चेंज करेंगे। क्या करेंगे, cos को साइन में, तो हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 2v, कोई प्रॉब्लम, 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, y इज इक्वल्स टू हो जाएगा पाई बाई 2 अपॉन पाई बाई 2 माइनस 2v। v की वैल्यू tan इनवर्स x, तो y इज इक्वल्स टू मिला पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। ठीक है, हमारा जो फंक्शन था वो अब ये हो गया है, ये हमारा फंक्शन है। इसको डेरिवेट करना है, इसको डेरिवेट करना है। सो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो क्या होगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx इज इक्वल्स टू d बाई dx ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 d बाई dx ऑफ tan इनवर्स x। ठीक है, ये dy बाई dx, पाई बाई 2 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2 tan इनवर्स का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू माइनस 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये है हमारा आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 13, y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें भी x इज इक्वल्स टू हम पुट करने वाले हैं tan v। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा cos इनवर्स 2 tan v होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर v। ये फार्मूला आपको याद होगा, ये फार्मूला होता है साइन 2v, 2 tan v अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर v इज इक्वल्स टू साइन 2v। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स साइन 2v। अब इस साइन 2v को हम cos में चेंज करेंगे। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स साइन 90 माइनस 2v। ठीक है, 90 माइनस थीटा कॉस थीटा,
तो यहाँ से मिलेगा y इज इक्वल्स टू कॉस, तो यहाँ से मिल जाएगा क्या 90 माइनस 2v, 90 माइनस 2v। अब हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब इजी हो गया, अब हम इसको इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। v की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे तो y इज इक्वल्स टू मिलेगा हमें 90 माइनस 2 tan इनवर्स x, क्योंकि यहाँ से हम लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x। इसको लिख दीजिएगा फ्रॉम 1, ठीक है। अब इसको इजीली हम लोग डेरिवेट करेंगे। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहाँ से मुझे मिलने वाला है, क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स of 90 minus d by dx of 2 tan inverse x. So dy dx is equals to 0 minus 2 upon 1 plus x square, और dy by dx is equals to minus 2 upon 1 plus x square। अगेन ये हमें आंसर मिल गया क्वेश्चन नंबर 13 का। ये सेम एज 12 की तरीके ही है। अभी 13 सॉल्व हो गया, 14 को देखते हैं। 14 मजेदार क्वेश्चन। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे। y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस बार यहाँ पे हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, और आपको याद हो तो एक फार्मूला होता है कि cos cos x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x। एक फार्मूला होता है ना, क्या होता है, साइन स्क्वायर x। तो अगर हम यहाँ पे जो x है इसको अगर हम लोग पुट करें, क्या पुट करें, x इज इक्वल्स टू साइन v, ठीक है। हम ये जो यहाँ पे लिखा है ना, इसी के अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू, ठीक है। अगर आपको फार्मूला अच्छी तरीके से याद है तो सब्स्टिट्यूट करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, देखते ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ क्या होना चाहिए, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू साइन v implies that v is equals to sin inverse x। अभी इसका काम आएगा, ठीक है। अब आ जाओ क्या करने, अब y की वैल्यू फाइंड करने। साइन इनवर्स 2x अंडर, नहीं, x की जगह अब हम लोग पुट करेंगे साइन v अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर v, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स 2 साइन v अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर v इज इक्वल्स टू कॉस v, और ये 2 साइन v कॉस v साइन 2v का फार्मूला बन गया, यानी कि साइन इनवर्स साइन 2v। यहां से मुझे मिलेगा 2v, y इज इक्वल्स टू 2b implies that y इज इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स x। जो हमारा क्वेश्चन था अब वो ये हो गया है, ठीक है। अब इसको लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 15 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, y इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू कॉस x implies that cos t is equals to cos inverse x, ठीक है। लेट्स से ये कोई क्वेश्चन फर्स्ट है।
अब y इज इक्वल्स टू sec इनवर्स 1/2 x की जगह पे cos t रखो, cos स्क्वायर t माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 फार्मूला होता है cos 2x का, ये हम सब लोग जानते हैं और ये बहुत ही बेसिक फार्मूला है। तो ये हो जाएगा cos 2t 1 by cos x is equals to sec x, तो y is equals to sec inverse sec 2t। ठीक है, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा y is equals to 2t। अब डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, नहीं पहले अभी t की वैल्यू पुट करेंगे। क्या करेंगे, एक स्टेप तो मिस हो गया था। 2t की वैल्यू है cos इनवर्स x। ठीक है, ये हमारा अब जो फंक्शन गिवन था, अब उसका फॉर्मेट ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2t बाई डी एक्स ऑफ cos इनवर्स x। ये हो जाएगा 2 cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -2 होल अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दैट्स योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 भी सॉल्व हो गया है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी खत्म हो गई है। एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा एंड टेक केयर। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।